नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सभी संत कहते हैं कि ये संसार स्वप्न के समान है। तो फिर धर्मदास जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये स्वप्न के समान है, और यदि ये स्वप्न के समान है तो ये बताइए कि क्या ये संसार झूठ है, और यदि ये सपने के समान नहीं है तो बताइए क्या वास्तव में ये संसार सत्य है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब उल्टा जो है मतलब दोबारा से उनसे ही धर्मदास जी से ही प्रश्न कर देते हैं कि धर्मदास, तुम्हें क्या लगता है, तुम सत्य हो कि तुम झूठ हो? धर्मदास जी कहते हैं, जी मैं तो सत्य हूँ, मैं दिख रहा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यदि तुम सत्य हो तो ये संसार भी तो सत्य ही है, क्योंकि जैसे तुम सत्य माने हुए हो अपने आप को, इसी प्रकार हर एक जीव अपने आप को सत्य माने हुए है। और यदि तुम अपने आप को झूठ मानते हो तो ये संसार झूठ है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि आप स्वयं को क्या माने हुए हो। जो व्यक्ति केवल देह को ही सत्य मानता है उसके लिए ये संसार सत्य है, और जो व्यक्ति इस देह को नश्वर मानता है, केवल स्वप्न के समान मानता है, क्योंकि स्वप्न शुरू होने से पहले भी नहीं होता और समाप्त होने के अंत होने के बाद भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जन्म लेने से पहले भी ये जीव नहीं होता और मृत्यु होने के बाद भी जो शरीर है ये नहीं होता। तो ये झूठ है उस हिसाब से। ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व से यदि आप देखोगे तो ये संसार आपको झूठा दिखाई देगा, क्योंकि ये संसार फिर नहीं होता है। ब्रह्म ही ते जग उपजया, कहत सयाने लोग, ताही ब्रह्म के त्याग बिन, जगत ना त्यागन जोग। कि ये जो संसार है, जो सयाने लोग थे, समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहते हैं जो बुजुर्ग हैं, कि उस परम पिता परमात्मा, उस प्रभु कुल मालिक से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, और इस संसार को रचने वाला उसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि परमात्मा से ही अगर इस संसार की उत्पत्ति हुई है, तो क्या बिना उस परमात्मा के त्यागे आप इस संसार को त्याग सकते हो क्या? नहीं त्याग सकते ना, क्योंकि वे परमात्मा तो इस संसार में ही समाया हुआ है। यदि आपके इस संसार को त्यागने हैं तो उस परमात्मा को त्यागना होगा। तो धर्मदास जी कहते हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई प्रभु। आप कहते हो सब घट मेरे साइयां सूनी सेज न कोई, कि हर एक के हृदय में वे प्रभु है, परमात्मा कुल मालिक ही निवास करता है। और इस जगत में यदि वे परमात्मा ही है सब कुछ और उसी ने ही बनाया है, तो फिर तो उसे त्यागा नहीं जा सकता। और यदि उसे नहीं त्यागा जा सकता तो वे सत्य है, तो ये संसार भी सत्य है, फिर तो इस संसार को भी त्यागा नहीं जा सकता। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यही तो समझने का भेद है। सारा भेद जो है समझ का है। वे यही है कि हम स्वयं को तो मानते हैं कि हम शरीर हैं, और उस ईश्वर को हम शरीर नहीं मानते। दूसरी चीज, जब हम ईश्वर को देह मानते हैं तो दूसरी तरफ जो संत हैं वे अपने आप को आत्मूप जो है मानते हैं। यही भेद है। धर्मदास जी, जिसे केवल अनुभव ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, उसी के द्वारा समझा जा सकता है। और जब आप अनुभव ज्ञान कर लोगे तो अनुभव ज्ञान करने के बाद आपके ये सारे भ्रम जो हैं आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रह्म है ये तो सत्य है
कि जगत की उत्पत्ति उसी से हुई है, और ये भी सत्य है कि सारे जगत में वे ब्रह्म ही ओतप्रोत है। वही सब के भीतर समाया हुआ है, अंदर बाहर सब वही है। वही तुम हो, वही मैं हूँ, और हमारे अंदर भी भीतर भी वही है, और वे हम लोगों के अंदर होते हुए भी हम सबसे अलग हैं। यही तो फेर है समझने का और शब्दों का। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता वे भाव को नहीं जानता है, वे केवल शब्दों को जानता है। और जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है फिर वे भाव को जानता है। शब्द उसके लिए मिथ्या हो जाते हैं। क्या बिना शब्दों के, बिना भाषा के, क्या पशु पक्षी एक दूसरे के संवाद को नहीं जान जाते? कुत्ता भौंकता है तो क्या दूसरा कुत्ता उसकी बात को नहीं समझता है? क्या कि ये मुझे यहाँ से भगाना चाह रहा है? भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है भाव की। और रही बात उस ब्रह्म की और इस जगत की, तो ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहीं ता को त्याग, जगत ब्रह्म में लीन है, कहूँ कौन बेराग। कि देखिए ये जो ब्रह्म है, वे जो परमात्मा है, वे परमात्मा इस जगत का बीज है, और उस परमात्मा को त्यागा नहीं जा सकता। आप इस संसार को त्याग कर जिस बीज से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, आप इसे छोड़कर आखिर ढूंढ किसको रहे हो? जब एक बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है तो क्या फिर वे बीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि अब वे वृक्ष बन चुका है। अब आप चाहते हो कि उस वृक्ष को त्याग कर मैं उस बीज को ढूंढूं, तो कैसे ढूंढोगे? नहीं मिलेगा, क्योंकि वे जो ब्रह्म है वे अब इस जगत के भीतर ही समाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, सब घट मेरे साइयाँ, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जागट प्रगट होई। तो जागत जो है, जो जगत है, इस जगत के भीतर वे ब्रह्म है, और ये जगत उस ब्रह्म में है। ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहीं ताको त्याग, और जगत ब्रह्म में लीन है, कहो कौन बेराग। अब बताओ कैसे बैरागी होगे? जो लोग सन्यासी होते हैं, बोले जी हम संसार को छोड़कर और सन्यासी हो गए, हमने संसार का त्याग कर दिया। अरे वे संसार इसी ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, और ये संसार उसी ईश्वर के भीतर ही ओतप्रोत है। वे परमात्मा इस संसार के भीतर ही है, और ये संसार उसके भीतर है। तो बताओ आप बैराग किससे ले रहे हो? क्या उस ईश्वर से बैराग ले रहे हो? उसे तो त्यागा जा नहीं सकता, और जो इसे त्यागता है वे उसे प्राप्त नहीं कर पाता। फिर कहाँ से ईश्वर को प्राप्त करोगे? क्योंकि ईश्वर जो इस संसार में था उसे तो आपने त्याग दिया। एक स्त्री जाती है मंदिर में और पंडित जी को कहती है कि पंडित जी कल से मैं मंदिर में नहीं आऊँगी। पंडित जी कहते हैं बेटी ऐसी क्या बात हो गई? बोले जी इस जो मंदिर में है यहाँ पर विकार बहुत हैं। लोग आते हैं, कोई कहीं बैठकर बातें करता है, कोई कहीं पर बीड़ी पीता है, कोई कहीं पर कुछ और चुगली कर रहा है। यहाँ पर बड़े विकार हैं, और मंदिर में तो पूजा के लिए आना चाहिए। जब लोग इस प्रकार के विकार करते हुए मैं देखती हूँ, इस प्रकार की ऊटपटांग हरकतें करती हुई मैं देखती हूँ, कोई यहाँ जूता चराने के लिए बैठा है, किसी का धन हरने के लिए कोई बैठा है, कोई सोचता है मैं मंदिर से किस प्रकार से 2-4 रुपए चुरा लूँ। तो बताइए मैं मंदिर आकर क्या करूँगी? अगर यहाँ पर केवल और केवल बुराइयाँ हैं, यदि बुराइयाँ ही देखनी है तो बाहर क्या बुराइयाँ कम हैं? पंडित जी ने कहा पुत्री सुनो, आप ये पानी का लोटा लेकर जाओ और इस मंदिर के प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। इस मंदिर की 10 परिक्रमा जब पूरी हो जाए उसके बाद आप आकर मेरे से मिलना। वे लोटा लेकर गई पानी का भर के, और पूरे मंदिर की 10 परिक्रमा करके आती है और कहती है लीजिए। और पूछते हैं पंडित जी कि बताओ तुमने क्या देखा? उसने कहा कि नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या तुमने किसी को बात करते सुना? बोली नहीं। क्या तुमने किसी को बीड़ी पीते देखा? बोली नहीं। बोले क्या तुमने इधर उधर की बातें करते देखा? बोले नहीं। क्या तुमने किसी जेब कतरे को देखा, या किसी जूती चुराने वाले को, जूते चप्पल चुराने वाले को देखा? तो उस स्त्री ने कहा नहीं पंडित जी बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें तो मैंने नहीं देखी,
क्योंकि मेरा ध्यान तो लोटे की तरफ था, कहीं जल न गिर जाए। तो पंडित जी ने कहा कि बस यही चीज़ है, यदि तुम बाहर की तरफ देखोगी तो फिर तुम्हें भगवान की तरफ देखने की सुध नहीं होगी, क्योंकि तुम बाहर के विकारों को देखोगी। तुम्हारा ध्यान बाहर के विकारों में है, प्रभु का सिमरन कहाँ है? तुम्हारे भीतर। यदि आप विकारों की तरफ देखोगे तो प्रभु की अच्छाइयाँ आप में नहीं दिखाई देगी, फिर मंदिर में भी तुम्हें विकार ही विकार दिखाई देंगे। लेकिन अब जैसे ही तुम लोटे की तरफ तुमने ध्यान किया था, तुम्हारा ध्यान केवल लोटे की तरफ था कि कहीं जल न गिर जाए, तो तुम्हें आसपास की कोई बुराई तुम्हें दिखाई नहीं दी। ठीक इसी प्रकार मंदिर आते हो तो केवल और केवल प्रभु की पूजा के लिए आओ, अर्चना के लिए आओ, उसकी भक्ति के लिए आओ, विकार देखने के लिए नहीं। यदि तुम विकारों को देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सुमिरन ठीक नहीं। तुम्हारा सुमिरन जो है उसमें तो ध्यान है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान बाकी चीज़ों की तरफ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, जो कहते हैं हमने संसार को त्याग कर दिया, वे वास्तव में इस संसार की बुराइयों को देख रहे हैं, किंतु इस संसार के भीतर कण कण में व्यापत उस प्रभु, उस परमात्मा को, कुल मालिक को नहीं देख पाते। यदि वे उसे देख पाते फिर वे सन्यासी होते ही नहीं। क्या आपको लगता है कि मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए? नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं, क्या तुम्हें कोई सन्यासी दिखाई दिया? ऋषि मुनि जो थे उनकी भी गृहस्थी थी। जिन्हें तुम कहते हो भगवान वाल्मीकि, वे भी गृहस्थ थे। जो मीराबाई, वो भी गृहस्थ थी। अब जितने भी ये सभी अगर गृहस्थ हैं, राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थी है, तो ज़रा आप बताओ कि मैं गृहस्थी हुआ तो कैसे गलत हुआ? यदि मैं कण कण में, हर एक के हृदय में अगर उसी परमात्मा को देखता हूँ, तो बताइए इसमें गलती क्या है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे ब्रह्म जगत का बीज है। जो पुराने बड़े बूढ़ों ने कहा, जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उस परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना करी है और वही इसका बीज है। तो बताओ तुम त्याग किसका करोगे? जगत में व्यापत उस परमात्मा का या किसका, बीज का करोगे? नेति नेति जेह वेद कही, जहाँ ना मन ठहराए, मन वाणी की गम नहीं, ब्रह्म कहा कि नाए। कि देखिए, सुनो, जिन वेदों के बारे में बात करते हैं, जितने ब्राह्मण पंडित सभी लोग वेदों की बात करते हैं, और उन वेदों में क्या लिखा है? नेति नेति क्या मतलब है? ना इति, इति माने अंत की, उसका कोई अंत नहीं है। उस प्रभु का अंत तो वेद भी नहीं पा पाए, उसको नाप नहीं पाए, सीमा नहीं माप पाए कि वे ईश्वर, वो ब्रह्म, वो कितना बड़ा है, कहाँ तक है, कितनी है उसकी विशालता, कितनी उसकी गहराई है, कोई नहीं जान पाया। इसलिए वेदों में कहा गया नेति नेति। तो आप ज़रा बताइए, आपका मन तो ठहरता ही नहीं है। यदि मन लोगों का ठहरेगा नहीं तो बात कैसे बनेगी? पहले मन को ठहरो। जिस ब्रह्म की बात की जाती है, उस ब्रह्म में लोगों का मन ठहरता नहीं, क्योंकि ये मन उन्हें दौड़ा रहा है। कभी मन कहता है गृहस्थ में हो जाओ, कभी मन कहता है सन्यासी हो जाओ, कभी मन कहता है निर्गुण को भजो, कभी मन कहता है सगुण को भजो। क्योंकि संसार के लोगों ने केवल और केवल बाहर का ज्ञान अर्जित किया है। गुरु ने, मुर्शद ने जो बताया, उस ज्ञान को छोड़कर लोगों ने जो कहा, केवल उस ज्ञान को इन्होंने ग्रहण किया। यदि हमारे बड़े बूढ़े अगर किसी गलत चीज़ का आचरण करते हुए आए, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस गलत चीज़ को त्याग कर हम सही रास्ते पर बढ़े? तो जहाँ तुम्हारा मन नहीं ठहर रहा, तुम अपने मन को ठहराओ, क्योंकि जिस ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ, उस ब्रह्म तक ना मन की गति है, ना ही इस वाणी की गति है। ना वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता है, ना ही मन के द्वारा उसे जाना जा सकता है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब से परे है वे ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठोर कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? वो कर्म है साधना। वे कर्म है नाम, बंदगी, इबादत की साधना। वो कर्म है योग की साधना। वो कर्म है ज्ञान योग। वो कर्म है भक्ति योग। जब आप इस सहज योग की साधना में चलोगे, तो मेरा मार्ग सहज योग का है।
जो मेरे सहज योग के मार्ग में चलेगा उसे सहज ही उस प्रभु उस कुल मालिक का दीदार हो जाएगा। कुछ नहीं त्यागना है। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम सहज सहज चलते रहो। जिस प्रकार एक माली बस जो पौधा होता है उसे सींचता रहता है, और जब समय आता है, ऋतु आती है, मौसम के हिसाब से उसमें फल लगता भी है और पकता भी है, ठीक इसी प्रकार तुम सहज सहज भाव में चलते रहो, सुमिरन करते रहो, भजन बंदगी करते रहो, और एक ना एक दिन जब समय आएगा तो उस कुल मालिक रूपी उस फल के दर्शन आपको अवश्य हो जाएंगे। उस फल की प्राप्ति आपको ज़रूर हो जाएगी। किंतु यदि कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। हाँ, लेकिन कर्म में भी भेद है। धर्मदास जी कहते हैं कि कबीर जी महाराज साहब, जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं इस कर्म का तो कर्म फल भी होगा, और यदि कर्म फल होगा तो फिर जन्म और मृत्यु का चक्कर चलेगा, क्योंकि कर्म का कर्म फल भोगने के लिए तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। और जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं, यदि उसके लिए शरीर धारण करना पड़ा, फिर मुक्ति कहाँ से हुई। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, कर्म में भी भेद है। एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहुत, एक कर्म है बूंजना, उदय न अंकुर सूत। के धर्मदास जी, कर्म दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार बीज है, जो कर्म है वे कर्म फल का बीज है, और कर्म फल उस बीज के द्वारा जो प्राप्त हुआ फल है वे है। किंतु अब देखो, कर्म दो प्रकार के। एक तो बीज को हम बो देते हैं, और जब हम बीज को बोते हैं तो हम किस में बोते हैं, हम मिट्टी में बो देते हैं। उसको हम सींचते हैं जल के द्वारा, उसके बाद उसमें अंकुर पैदा होता है, वे पैदा होता है, और पैदा होने के बाद फिर क्या होगा, फिर वे पौधा बनेगा, उसमें फल लगेंगे, उस और फूल लगेंगे, फिर से बीज होंगे। तुमने एक बीज बोया, एक बीज के अनेकों बीज हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप एक कर्म करते हो वासना से युक्त, तो जैसे ही तुम वासना से युक्त कर्म करते हो तो उस वासना के अनेकों अनेक बीज पैदा होते हैं। तुम जो कर्म करते हो उसके द्वारा अनेकों अनेक वासनाएं पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति थोड़ा सा लालच करता है, उसने लालच का एक बीज बो दिया, अब वही लालच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिसे 1000 चाहिए वे फिर कोशिश करेगा कि उसे लाख मिल जाए। यदि किसी को लाख मिल जाए तो वो सोचेगा कि मुझे करोड़ मिले, और धीरे धीरे इसी प्रकार ये वासनाओं का बीज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। किंतु दूसरा कर्म क्या है, दूसरा कर्म है भूंजना, भून देना, गर्म करके बीज को भून देना अच्छे से। अब उस भुने हुए बीज को यदि आप धरती में गाड़ो, कितना ही भी सींचते रहो, उसमें कोई भी अंकुर पैदा नहीं होगा। मतलब जब तुम आसक्ति से किसी कर्म को करते हो तो तुम्हें पैदा होती हैं वासनाएं, और जिसके कारण तुम्हें जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर यदि तुम अपनी वासनाओं को भून देते हो, यानी अनासक्त होकर कर्म करते हो, सब कुछ प्रभु को समर्पित करके ही, प्रभु मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सब कुछ तो आप ही करता है और आप ही करवाने वाले हैं, और स्वयं वो कर्म और कर्म फल सब कुछ आप ही हैं, तो उसका आपको कभी भी कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कभी कोई अंकुर निकल ही नहीं सकता। यदि बीज को ही भून दिया गया, इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जब तुम अपने कर्म को भून देते हो, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो उस कर्म का कर्म फल उससे तुम मुक्त हो जाते हो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहब कबीर जी महाराज, फिर ये बताइए कि जो श्री कृष्ण थे उनको बहेलिया ने तीर मारा, ये आपने बताया कि उनको जो तीर जो है मारा, ये बहेलिया वही व्यक्ति था जो त्रेता युग में बाली था, जिसे श्री राम ने छुप के मारा, और उन्हीं श्री राम को श्री कृष्ण के रूप में आना पड़ा, और वही जो बाली था वो बहेलिया के रूप में आया और उसने तीर मारा, और उस तीर के मारने से श्री कृष्ण का निधन हुआ। लेकिन परलोक गमन तो उनका हो गया। किंतु बात ये नहीं समझ आई कि जो सीता जी थी, उन्होंने कौन से कर्म के कारण वन वन भटकी वे, कभी उन्हें पति का सुख नहीं मिला, ऐसा क्या हुआ। तो
तो सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब उनको समझाते हैं कि देखो, हर एक चीज़ कर्म से बंधी है। अब जब बात कर्म की चल ही पड़ी है तो सुनो, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है, इसी संसार में मिलता है। स्वर्ग भी इसी संसार में है और नरक भी इसी संसार में है। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वे भगवान राम हो या स्वयं माता सीता ही क्यों ना हो। जिन माता सीता के बारे में आप पूछ रहे हैं कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा, वो गर्भवती थी फिर भी उन्हें वन वन भटकना पड़ा। तो सुनो, सीता राजा जनक की पुत्री थी और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। इसी प्रकार की वे बातें कर रहे थे कि धन्य है वे जानकी देवी, धन्य है वे श्री राम। इस प्रकार प्रशंसा कर रहे थे तो तोते की जोड़े की ये बातें सीता माता ने जो है सुन ली और उन्होंने सोचा कि ये दोनों तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने से जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं, दोनों पक्षियों को पकड़कर लेके आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो, देखो डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये राम कौन है और तुम किस सीता के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। तो माता सीता के बारे में जब माता सीता ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि जी है, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि जी ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता माता को ये भी बताया कि ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि जो राजा दशरथ हैं वो पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे और भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में आएंगे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ ये 4 मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे और बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष लिए मिथिला में आएंगे। शिवजी भगवान के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में अब और भी ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं कुछ और भी जानूं, आगे की भी ये कुछ बताएं। तो उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तो नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता, तो मैं कहां से बताऊं। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो। तो पक्षियों की बात सुनकर सीता ने कहा कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ। अब माता सीता के मन में आतुरता आ गई। वे बोली कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम मेरे घर में आनंद से रह सकते हो। तो ये सुनकर जो मादा तोता थी वे जानकी से कहती हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, अंडे दूंगी, आप चाहे तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तो जो नर तोता था उसने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वे गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म देगी तब उसे लेकर तुम्हारे पास फिर से मैं आऊँगा। लेकिन माता सीता ने कहा, तुम आराम से
जा सकते हो, लेकिन ये मुझे पसंद है। ये मादा तोता यहीं रहेंगी, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वे पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह बहुत उसने जो है विनय की, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर सीता को श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में जो मादा पक्षी थी, उसके प्राण निकल गए और पत्नी की मौत हो जाने के कारण जो नर पक्षी था वे दुखी हो गया। फिर वे सीता से बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का जो दुख है वे उठाना पड़ेगा। ये कहकर वहां से चला जाता है और कुछ साल के बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर पर हुआ। और ये वही धोबी था जिसके कारण सीता माता के ऊपर लांछन लगा और जिसके कारण उसे श्री राम से अलग होना पड़ा। तो चाहे कितना ही भी छोटा पाप क्यों ना हो, कर्म चाहे कितना ही भी छोटा क्यों ना हो, कर्म चाहे देवी ने किया हो, देवता ने किया हो या अवतार ने किया हो, कर्म के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है। तो धर्मदास जी को ये समझाते हुए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि इस कर्म से कोई मुक्त नहीं है। कर्म से मुक्त तभी हो सकता है जब उस कर्म के बीज को ही भून दिया जाए, मतलब वे कर्म केवल और केवल निष्काम भाव से और परमात्मा को समर्पित हो। चांद सूरज निज किरण को त्याग, कवन विधि कीन जाकी किरनी, ताह में उपजी होत पुनलीन। कि हे धर्मदास, कि जिस प्रकार चांद और सूरज जो होते हैं, उनकी जो किरण है, उनका क्या है, वे त्याग करते हैं। नहीं, वे त्याग नहीं करते, क्योंकि स्वतः ही वे निष्काम भाव से सारे संसार को प्रकाश देते हैं। उनकी किरण उन्हीं के ही अंदर रहती है और वापस फिर उसी में ही लीन हो जाती है। तो इसलिए जो कर्म है, वे कर्म भी इसी प्रकार का ही होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रभु के अधीन होकर कर्म करे, उसको त्याग कर नहीं। त्याग कर मतलब अपने में, अपने मैं के कारण नहीं। जैसे ही व्यक्ति के भीतर मैं आती है, उसका परमात्मा से त्याग हो जाता है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब दिल मिला दयाल से फांसी गई बिलाए, मोह भरोसा इष्ट का बंदा नरक ना जाए। कि हे धर्मदास जी सुनिए, इस कबीर को केवल और केवल उस कुल मालिक का भरोसा है, इसलिए मैं उसी के भरोसे कर्म करता हूँ, उसी के भरोसे रहता हूँ और उसी के भरोसे ही मैं जो है अपने जीवन के सारे जो है कर्म करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ना कुछ करूँ ना कर सकूँ, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया, भय भयो कबीर कबीर। कि ना तो ये कबीर कुछ करने लायक है और ना ही ये कुछ कर सकता है। जो कुछ करता है, हे मेरे कुल मालिक, वे तू ही करता है। कर्म तेरा है, लेकिन तू बड़ाई मुझे देता है। और हर जगह बस कबीर ही कबीर करवा रखा है। हर जगह केवल एक ही नाम गूंज रहा है, कबीर कबीर, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सब कुछ तू कर रहा है। वहाँ पे दादू साहब भी यही कहते हैं। दादू दयाल साहब जी कहते हैं, करे कराए साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिर धर ओर के आप अलग हो जाए। कि करने और करवाने वाला वे कुल मालिक है। वे व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा देता है, वे भाव पैदा करता है और व्यक्ति उन भावों से प्रेरित होकर कर्म करता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति कहता है कि मैंने किया, तो मैं कहते ही जो परमात्मा है वे कर्म से स्वयं को अलग कर लेता है
और जो व्यक्ति है जिसके भीतर मैं है, ये सारे कर्म का कर्म फल उसके सिर पर आ जाता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उस परमात्मा का भरोसा रखो, उसके बाद बंदा कभी नरक नहीं जा सकता, उसे कभी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। नरक अर्थात माता का गर्भ जो जठर अग्नि के भीतर बच्चा पैदा होने से पहले 9 महीने गर्भ में रहता है, बोले उसमें नहीं जाना पड़ेगा। जब दिल मिला दयाल से तब कुछ अंतर नाही पाला, पानी हो गया। यो हरि जन हरि माही की, जिस प्रकार से तुम्हारा दिल जो है यदि वे परमात्मा के साथ मिल गया, दयाल कौन? वो परमात्मा। जब तुम कुल मालिक के साथ एक हो जाते हो, तुम्हारा दिल उसके साथ मिल जाता है, तब तुम्हारे भीतर और उस कुल मालिक में कोई भेद नहीं रह जाता, तुम दोनों एक ही हो जाते हो। बस ज़रूरत तो है अपने आप को उसे सौंप देने की। जिस प्रकार जो पाला होता है, ठंड में पाला पड़ता है, जगह जगह पर एक सफ़ेद सी चादर जम जाती है, बर्फ़ की, उसे ही पाला कहते हैं। और जैसे ही धूप निकलती है, वे पाला गल के वापस पानी हो जाता है और पानी पानी में समा जाता है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इसी प्रकार जो हरि के जन होते हैं, हरि के दास होते हैं, वे उस हरि के भीतर समा जाते हैं। वे बाहर से तुम्हें अलग दिखाई देंगे, किंतु भीतर से उस कुल मालिक के भीतर समाये होते हैं। तो इसी प्रकार हे धर्मदास जी, आप भी उस कुल मालिक के साथ एक होइए। जब उसके साथ एक हो जाओगे तो ना कर्म रहेगा, ना कर्म का बंधन रहेगा, ना कोई अज्ञान रहेगा, ना ही कोई संशय रहेगा, ना कोई निर्गुण की बात रहेगी, ना कोई सगुण की बात रहेगी। फिर सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उस मालिक के साथ एक होने के लिए उस कुल मालिक जैसा ही होना पड़ेगा। जिस तरह पाला गल के पानी हो जाता है और उसके बाद पानी जो है पानी में मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी वही सारे गुण जो इस संसार से तुमने लिए हैं, वो इस संसार को ही वापस देने होंगे। बालक की तरह निर्मल होना होगा। जिस बालक को इस संसार में आने पर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, तुम्हें भी इसी प्रकार ये संसार का सारा ज्ञान इस संसार को ही वापस लौटाना होगा। इस संसार की सीखी हुई हर एक बात तुम्हें भूलनी होगी, तभी उसके साथ एक हो सकोगे। क्योंकि संसार की जो उत्पत्ति है वे विकार से हुई है, और आप कितना भी कोशिश कर लो, जब तक इस संसार के साथ आप एक हो तो विकार आपके भीतर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए उस कुल मालिक के साथ एक होने के लिए इन विकारों को तो त्यागना ही होगा। जब इन विकारों को त्यागोगे तब उस कुल मालिक की तरह तुम निर्मल हो जाओगे, और जब निर्मल हो जाओगे तो मालिक स्वयं ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। तो धर्मदास जी अब प्रश्न पूछते हैं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से कि प्रभु, फिर उस मालिक के साथ एक होने के लिए, पानी के साथ पानी बनाने के लिए हम स्वयं को कैसे एक बच्चे की तरह बना लें? किस प्रकार से इस संसार के सारे ज्ञान को हम त्यागें? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, मुर्शद की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें पता है कि जब शिव धनुष को भंग किया था श्री राम ने, तो क्या हुआ था, कैसे भंग किया था? तो उन्होंने कहा कि सारे राजा जितने भी थे आए हुए, उस सभा में वे सभी उस धनुष को तोड़ने में विफल रहे थे। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम उठते हैं और उठकर उस धनुष को तोड़ते हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर मोह पिनाक जग गुरु बिन टूटत नाही, सुर नर मुनि लो तोरण लगे, छूबत अधिक गुरु आए। पिनाक का मतलब धनुष। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये जो जग का जो मोह रूपी धनुष है, जो मोह रूपी और अहंकार रूपी जो धनुष है पिनाक, ये ऐसे ही नहीं टूट जाता, ये बिना गुरु मुर्शद के नहीं टूट सकता है। जितने भी राजा महाराजा उस सभा में आए हुए थे, वे कोई भी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वे सभी के सभी
निगुरु थे, उनके पास गुरु नहीं था, गुरु का आशीर्वाद नहीं था, इसलिए वे उस मोह रूपी और अहंकार रूपी धनुष को नहीं तोड़ पाए। सुर नर मुनि तोरण लगे, जितने भी देवता थे, जो मनुष्य थे और जितने मुनि थे वहां पर, जो उस धनुष को तोड़ना चाहते थे, वो जैसे जैसे उस धनुष को छूते वो उतना ही भारी हो जाता, वो उसे उठा ही नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अहंकार को छुओगे, तुम्हारा अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितना मोह के पास जाओगे, तुम्हारा मोह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि छुवत अधिक गुरुआही। गुरुआही मतलब भारी होना, गुरु माने भारी, कि जैसे जैसे इस मोह अहंकार रूपी धनुष के पास जाते हैं तो ये और अधिक ज़्यादा भारी होता है। तो इसको तोड़ा किसने? तोड़ा श्री राम ने। कैसे तोड़ा? गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब कोई नहीं तोड़ पाता तो विश्वामित्र जी शुभ समय देखते कि अब कोई यहाँ पर इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तब वे श्री राम को कहते हैं, उठो राम बंझू भव चापा, कि हे राम उठो और किसको भंजो, किसको तोड़ो? भव चापा। भव माने ये भव सागर रूपी, यानी इस संसार सागर रूपी जो धनुष्य है, इसको तोड़ो, मेटहु। तात जनक परितापा, और जनक जी जो कि संसार सागर के दुख में डूबे हुए हैं, उन्हें इस संसार सागर रूपी दुख से निकालो। तो वही चीज़ यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इस पिनाक, उस धनुष का नाम था पिनाक, जो स्वयंवर में तोड़ा गया था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उस मोह और अहंकार रूपी पिनाक धनुष को केवल गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से ही तोड़ा जा सकता था। तो श्री राम ने विनम्रता दिखाई, धनुष को प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा ली, और गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद के बाद ही उस धनुष को वो जो है तोड़ पाए। यदि वे भी अहंकार में जाकर छूते तो वे भी नहीं तोड़ पाते, बेशक वे अवतार हो या कुछ भी हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया कि इस संसार में यदि आप उस परमात्मा के साथ एक होना चाहते हो, तो बालक के समान निर्मल होना चाहते हो, तो वे केवल और केवल गुरु के सानिध्य में रहकर ही होता है। इस प्रकार नहीं होता, निगुरा होकर कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक सच्चा गुरु होना चाहिए, और सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर जब उनकी दासता, उनकी अधीनता स्वीकार की जाती है, तब वे आपके अहंकार का समन कर देते हैं, दमन कर देते हैं। आपकी जितनी बुराइयां हैं उन सब को बाहर निकाल फेंकते हैं। और जिस प्रकार एक अबोध बालक होता है निर्मल हृदय का, आपको उसी प्रकार निर्मल हृदय का एक बालक बना देते हैं। तभी उस कुल मालिक के साथ आप एक हो सकते हो। तो आप भी उस प्रभु, उस कुल मालिक, उस ईश्वर, उस परमात्मा का सुमिरन कीजिए, गुरु की सानिध्य में रहिए, ताकि आपका हृदय भी निर्मल हो सके। कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, किंतु अपने गुरु को मत छोड़िए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।